दोस्तों, देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने लॉन्च की नई सेवा 54 लाख पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को होगा फायदा। जी हां दोस्तों, एक बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे 54 लाख से अधिक पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए। और आपको बताना चाहेंगे कि देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पेंशनर्स के लिए एक बेहतरीन खास नई सुविधा की शुरुआत की है, जिसका नाम यहाँ पर दिया है पेंशन सेवा, यानी एसबीआई पेंशन सेवा। इसके तहत पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को बहुत सारी जानकारी अपने घर बैठे मिलेंगी और इस सुविधा का लाभ लेने के लिए पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को एसबीआई पेंशन सेवा पर अपने आप को रजिस्टर करना होगा। और किस तरीके से आपको रजिस्टर करना है, इसकी जानकारी भी आपको वीडियो में आगे दी जाएगी, तो वीडियो को आप पूरा देखें। सबसे पहले यहाँ पर हम जान लेते हैं कि कौन कौन से फायदे यहाँ पर पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को मिलने वाले हैं उसके बारे में। तो यदि एक पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स एसबीआई पेंशन सेवा पर अपना अकाउंट बना लेता है तो उसके बाद में आप यहाँ पर बहुत सारे फायदे उठा पाएंगे। इसमें सबसे पहला जो फायदा आपको मिलने वाला है वो यहाँ पर आपको मिलेगा कि जो भी आपका एरियर कैलकुलेशन है उसकी सीट यहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसके बाद में आपका जो पेंशन स्लिप है और फॉर्म 16 है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे और आपकी जो पेंशन प्रोफाइल डिटेल्स हैं वो यहाँ पर आप देख पाएंगे। यदि आपने कहीं पर कुछ पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है उसकी जानकारी भी यहाँ पर आपको मिलेगी और आपके लाइफ सर्टिफिकेट की क्या स्टेटस है वो भी यहाँ पर आप जान पाएंगे और जो लेन देन आपने किया है उसकी जानकारी भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी दोस्तों। और इन बेनिफिट्स के अलावा कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं, जो कि इस प्रकार रहेंगे। मोबाइल फोन पर पेंशन पेमेंट डिटेल्स का एसएमएस अलर्ट आपको मिलेगा। ईमेल और पेंशन पेमेंट ब्रांच के माध्यम से यहाँ पे पेंशन स्लिप प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में आप जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की सुविधा आपको मिलेगी और इसके बाद में जीवन प्रमाण की सुविधा बैंक शाखाओं में आपको उपलब्ध हो जाएगी। और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना जो है, जिसका SCSS नाम भी है, उसके तहत भी आप यहाँ पर अपना अकाउंट खोल सकते हैं, यानी कि इस सुविधा का लाभ भी उठा सकते हैं। दोस्तों आइए अब आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से आप एसबीआई पेंशन सेवा में अपना खाता बना सकते हैं, यानी कि अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एसबीआई पेंशन सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट खोलनी होगी। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी और ओपन होने के बाद में आपको राइट साइड कॉर्नर में जो 4 यहाँ पर ऑप्शन दिख रहे हैं, होम, रजिस्ट्रेशन, साइन इन और हाउ डू आई। तो सबसे पहले आपको हाउ डू आई पर क्लिक करना है यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे महत्वपूर्ण जो दिशा निर्देश हैं जो कि रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको मालूम होने चाहिए, उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और इसमें सबसे पहला जो है, आपको एक यूजर आईडी बना लेनी है, जो कि आपकी ईमेल आईडी नहीं रहेगी। आपकी इच्छा के अनुसार आप कुछ भी यूजर आईडी यहाँ पर बना सकते हैं, जिसमें कम से कम 5 कैरेक्टर होने चाहिए। यदि 5 से कम है तो इसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यूजर आईडी आपका नाम भी हो सकता है, आपका मोबाइल नंबर भी हो सकता है, यानी कि और आपका मोबाइल नंबर और नाम का मिश्रण भी यहाँ पर हो सकता है, यानी कि एक अल्फा न्यूमेरिक वर्ड भी ये हो सकता है। तो ये आप सबसे पहले बना लें। उसके बाद में आपका जो पेंशन अकाउंट नंबर है वो आपको कहीं पर लिख लेना है और फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है, जो कि आपके पेंशन अकाउंट में है, वही यहाँ पर आपको डालनी है। यदि आप दूसरी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पर लिंक नहीं हो पाएगा। और नेक्स्ट आपकी जो पेंशन पेइंग ब्रांच है उसका कोड यहाँ पर आपको लिख लेना है, यानी कि जो IFSC है वो यहाँ पर आपको लिख लेना है। लास्ट की 5 डिजिट जो हैं IFSC कोड की वो आपको लिख लेनी है। उसके बाद में आपकी जो ईमेल आईडी है वो बैंक में रजिस्टर होनी चाहिए। यदि आपकी ईमेल आईडी बैंक में रजिस्टर नहीं है तो पहले आप बैंक में अपनी ईमेल आईडी को अपने अकाउंट से लिंक करवा लें, तभी जाकर आप इस सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। तो आपको ईमेल आईडी भी होना ज़रूरी है। और उसके बाद में ये सारा जो है ये फर्स्ट फेज में रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में जब जाएंगे तो वहाँ पर आपको 2 पासवर्ड यानी आपका पासवर्ड बनाना है और उसमें मिनिमम आपका जो पासवर्ड है वो 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, यानी कि उसमें 8 छोटे छोटे कैरेक्टर होने चाहिए। उसके बाद में आपका जो पासवर्ड है उसमें एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, उसमें आपका अल्फ़ाबेट भी होना चाहिए, न्यूमेरिकल्स भी होने चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर्स भी होने चाहिए, यानी कि सभी का कॉम्बिनेशन होगा तभी जाकर आपका पासवर्ड बन पाएगा और इसे एक्सेप्ट यहाँ पर किया जाएगा। सेकेंड स्टेप होने के बाद में आपको जाना है फिर थर्ड स्टेज में। जैसे ही आप थर्ड स्टेज में पहुँचेंगे तो वहाँ पर आपको 2 सिक्योरिटी क्वेश्चन यानी प्रोफाइल सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको चूज करने हैं और उनका जवाब भी आपको देना पड़ेगा। इनका यूज़ किया जाएगा फ्यूचर में यदि आप पासवर्ड भूल जाते हैं, पासवर्ड रीसेट करते हैं उस कंडीशन में। और इतना करने के बाद में आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा और आपको एक ईमेल भेजी जाएगी आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर और वहाँ पर आपको लिंक मिलेगी। उस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे और वापस ये विंडो आपके सामने ओपन होगी तो इस तरीके से आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। और यदि आप 3 से बार
कंटिन्यू अनसक्सेसफुल लॉगिन करते हैं, यानी कि आप गलत पासवर्ड डालते हैं, गलत यूज़र आईडी डालते हैं, तो आपका जो अकाउंट है उसे टेम्परेरी लॉक कर दिया जाएगा। तो ये कुछ ऐसे दिशा निर्देश हैं जो कि आपको रजिस्टर करने से पहले जानना बेहद ज़रूरी है। अब यहाँ पर दिखाते हैं कि आपको किस तरीके से रजिस्टर करना है। तो सबसे पहले आप जाइए रजिस्ट्रेशन पर। जैसे यहाँ पे पर क्लिक करते हैं, आपके सामने ये वाला विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद में सबसे पहले, जैसे आपको पहले बताया, आपको यहाँ पर डालना है आपका यूज़र आईडी, जो कि आपका नाम भी हो सकता है, आपका मोबाइल नंबर भी हो सकता है, या फिर दोनों का मिक्स भी यहाँ पर हो सकता है। जैसे कि मान लो आप यहाँ पर डाल दीजिए अमित कुमार 123, ये आप यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद में जो भी आपका अकाउंट नंबर है, पेंशन अकाउंट नंबर डालना है आपको, बाकी दूसरा अकाउंट यहाँ पर नहीं डालना है। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। तो आपका मान लो पेंशन अकाउंट नंबर 2025627839 मान लो ये आपका पेंशन अकाउंट नंबर है, ये अपना डाल दिया। उसके बाद में जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आप डाल दीजिए। इतना करने के बाद में यहाँ पर आपको डालना है आपकी जो बैंक है जहाँ से आपको पेंशन मिल रही है उसका कोड, यानी कि ब्रांच कोड, जो कि आपको मिल जाएगा आपकी बैंक की पासबुक में भी लिखा रहता है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, और नहीं तो आप ऑनलाइन भी इसको सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर मान लो आपको जो बैंक का IFSC कोड, उसका लास्ट का 5 जो डिजिट है वो यहाँ पर आपको डालना है। मान लो आपका है 6478 या 9478, ये लास्ट का जो 5 डिजिट है वो यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद में जो ईमेल आईडी आपने बैंक में दी हुई है वही यहाँ पर आपको डालनी है, क्योंकि जिस पर भी स्टार लगा हुआ है वो आपको मैंडेटरी डालना ही डालना है, तभी जाकर आपका अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो पाएगा। मान लो आपका जो ईमेल आईडी है वो आप कुछ भी डाल दीजिए यहाँ पर abc@gmail.com। इतना डालने के बाद में आपको करना है नेक्स्ट पर, और जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने से जो नेक्स्ट विंडो में आएगा, आपको पासवर्ड सेट करना है। और स्टेप 3 में जाने के बाद में आपको 2 प्रोफाइल सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करने हैं और उनका आंसर देना है। उसके बाद में आपकी ईमेल आईडी पर एक लिंक भेज दी जाएगी। लिंक भेजने के बाद में आप उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। और तो इस तरीके से आप, क्योंकि हमारे पास में किसी का पेंशन अकाउंट नंबर नहीं है तो हम आपको पूरी जो प्रोसेस है वो यहाँ पर नहीं बता सकते हैं, लेकिन इस तरीके से आप अपना अकाउंट यहाँ पर बना सकते हैं। और यदि आपको कोई दिक्कत रहती है, यदि आपका अकाउंट लॉगिन नहीं हो पा रहे हैं, आप रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए यहाँ पर SBI की तरफ से नंबर भी दिए हुए हैं। कोई शिकायत है तो आप यहाँ पर टोल फ्री नंबर है, जो कि इस प्रकार रहेंगे, यहाँ पर ये टोल फ्री नंबर है SBI के, इस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर 4 नंबर दिए गए हैं। उसके अलावा यदि यहाँ पे कोई और भी कंप्लेंट है तो आप उसे SBI की एक यहाँ पर ईमेल आईडी दी हुई है, इस पर भी आप मेल कर सकते हैं। और यदि आपका कोई फीडबैक है तो उसे भी आप SMS के द्वारा इस नंबर पर भेज सकते हैं। तो इस तरीके से आप SBI पेंशन सेवा की सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं और घर बैठे बहुत सारी जानकारी जो कि SBI पेंशन सेवा से जुड़ी हुई है, यानी कि आपके पेंशन अकाउंट से जुड़ी हुई है, उसका लाभ आप घर बैठे उठा सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल वीडियो में जानकारी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करना ना भूलें, और यदि कोई डाउट है आपका तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और बने रहें हमारे YouTube चैनल के साथ हर एक यूजफुल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। धन्यवाद।